Hello everyone, welcome to Vikas MLD classes. तो today we are discussing about cell division. हमने इसके पहले की क्लासेस में भी सेल डिवीजन का पार्ट 1 पढ़ चुका है और उसमें हमने डिस्कस किया था माइटोसिस सेल डिवीजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन, जो कि हम सेल डिवीजन में ही पढ़ते हैं, है ना, जो कि एक तरह का सेल डिवीजन ही होता है। तो देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है एंड मियोसिस सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन, है ना। देखते हैं कि पहले हम सेल डिवीजन देखेंगे, है ना। पहले वैसे डिस्कस कर लिए हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि है पेरेंट सेल से डिवाइड होकर के हमारे डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि यह एसेंशियल होता है किस किस चीज़ के लिए, सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल के लिए, एंड देन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। सेल डिवीजन बहुत जरूरी होता है। आगे देखते हैं कि दो तरह से होता था, है ना। पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली जो होता है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन, जो कि हमारे स्पर्म एंड एग सेल का होता है ना, जो कि हमारा क्रिएट करता है जेनेटिक वेरिएशन। देन हम देखते हैं कि इसमें पहले भी क्या था, सेल डिवीजन होने से पहले, माइटोसिस से पहले सेल साइकिल चलती थी। सेम उसी तरह हमारे मियोसिस में भी क्या है, सेल साइकिल चलती है बिफोर सेल साइकिल, है ना। तो उसमें भी इंटरफेज था, इसमें भी क्या है, इंटरफेज बिफोर मियोसिस बीइंग, मतलब मियोसिस डिवीजन होने से पहले क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जो कि इंटरफेज में होता है एंड पासेस थ्रू द इंटरफेज, है ना। सेल डिवीजन के पहले इंटरफेस को पास होना पड़ता है। इसमें पहला आता है जीवन फेज, जिसमें क्या होता है, सेल्स जो होती है खुद को ग्रोथ करती है ना, प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल्स का प्रोडक्शन करती है, मल्टीप्लिकेशन करती है। ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा क्या, एस फेज, जिसमें क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड क्रोमोसोम जो होता है न्यू कंसिस्ट करता है एंड क्या होता है, टू सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है। जैसे ये क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है, उसका क्या होता है, एक डबल क्रोमोसोम बन जाता है ना, किसमें, हमारे एस फेज में। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, इसी का तीसरा जो स्टेजेस होता है, कौन सा होता है हमारा, G2 फेज। G2 का मतलब क्या होता है, गैप 2, जिसमें क्या होता है, सेल जो होता है प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। एंड देन क्या होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, अवर्स ओनली वंस बिफोर मियोसिस। मियोसिस के पहले केवल डीएनए एक बार ही रेप्लिकेट होगा, यानी कि उसका डिवीजन होगा। ठीक है ना। एंड देयर इज नो रेप्लिकेशन बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस प्रोसेस होती है वो हमारी दो फेज में होती है ना। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा जो डिवीजन होता है मियोसिस सेकेंड। इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है। देखते हैं कुछ मियोसिस में इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, या कि बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना, जो कि बार बार नाम आता है उसका। पहला होता है कुछ मतलब क्यों मियोसिस होता है उसकी बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसेस गैमेट्स, है ना, जो कि स्पर्म एंड एग सेल जो होता है, इसका जो होता है प्रोडक्शन होता है मियोसिस के थ्रू। रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। ठीक है ना। डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं या कम होते हैं। फिर क्या होता है, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, क्यों होता है मियोसिस, जनरेशन को बढ़ाने के लिए मियोसिस होगा तभी स्पर्म बनेगा, उसके बाद क्या होगा, तभी जाकर के फर्टिलाइज होगा, है ना। क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, कुछ जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर, है ना, इंडिपेंडेंट अक्रॉसमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाए, है ना, रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कई बार क्या होता है ना, रैंडम फर्टिलाइज हो जाता है जो कि गैमेट्स में, है ना।
एंड हेल्प करता है पॉपुलेशन एडॉप्ट एंड इन्वेलप थ्रू जेनेटिक वैरायटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है जो कि बार बार यूज किया जाता है। क्रोमेटिड, क्रोमेटिड क्या होता है ना, देखते हैं क्रोमेटिड क्या होता है। वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कॉपीज रिप्लेस रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिड क्या होता है, ये हमारा क्रोमेटिड होता है ना, ये जो हमारे हैं ये हमारे क्रोमेटिड होते हैं, जो कि एक की कॉपी हमारी दूसरी कॉपी बन जाती है, ये वाली, ये हमारी क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है ना, इसको ही क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। देन क्या होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है, तो सेंट्रोमियर क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टेड रीजन ऑफ द जॉइंट टू सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। जहां पे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, ये और ये, इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, इन दोनों को। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो सेंटर में प्रेजेंट है ये होता है हमारा सेंट्रोमियर, जिसमें ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तीसरा देखते हैं टीलोमोर, है ना। टीलोमोर क्या होता है, प्रोटेक्टिव एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में लास्ट में जो ये प्रेजेंट होता है, ये है ना, ये प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए होता है, यही होता है हमारा क्या, टीलोमोर, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं पी आर्म, है ना, शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, है ना। ये हमारा एक जो आर्म होता है ये हमारा पी होता है, एंड एक होता है हमारा क्यू आर्म, है ना। ये वाला जो आर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पी आर्म, क्यू आर्म सॉरी, है ना। एक होता है काइनेटोकोर। देखते हैं काइनेटोकोर क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म एट द सेंट्रोमियर एंड स्पिंडल फाइबर अटैच हियर, है ना। काइनेटोकोर क्या होता है, जहां पे हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच करता है ना, काइनेटोकोर। जब ये क्या है आपस में ऐसे डिवाइड होता है तो एक साइड यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच करता है और उसको अपनी तरफ खींच करके इसको डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये जो होता है काइनेटोकोर होता है, ठीक है ना। देन क्या होता है जीन्स। जीन्स क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए। डीएनए होता है जिसमें लोकेटेड स्पेसिफिक पोजीशन, है ना, और क्रोमोसोम ऑन। क्रोमोसोम में क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन होता है जो कि हमारा जीन होता है ना, एक स्पेसिफिक क्या है स्ट्रक्चर होता है। तो वही हमारा क्या है, हर पर्सन का अलग अलग जीन होता है ना, अलग अलग डीएनए होता है, तो वही क्या है जीन हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम कुछ और भी हमारे की टर्म हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि कैरी करता है हमारा जीन को। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, पेयरिंग क्रोमोसोम्स एंड कैरी द सेम टाइप्स ऑफ जीन एंड वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, है ना। सेम टाइप ऑफ जीन जो होता है एक ही बच्चे, दोनों बच्चों में, तो क्या करते हैं उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपीज होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया एक ही जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है वह हमारा सिस्टर क्रोमेटिड होता है। डिप्लॉयड का मतलब 2n, 2n जहां पे मतलब लिखा हुआ है उसका मतलब है 2 सीट्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना। ऐसे लिखा रहता है 2n, 2n का मतलब होता है 2 सीट्स ऑफ क्रोमोसोम, उसमें 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना। हैप्लॉइड का मतलब जहां पे n वर्स लिखा है वहां पे 1 सीट्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना, n, जो कि हमारे इसमें जो होता है एक एक ही हमारे क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, है ना। फिर क्या आता है हमारा टेट्रेड एंड बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्या होता है, पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंटेनिंग ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, है ना। क्या होता है, ये हमारे जो होते हैं ये एक क्रोमेटिड्स हो गया, है ना, जब आपस में क्या है ऐसे अटैच्ड होते हैं ये क्या होते हैं हमारे बाइवेलेंट, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। जब डीएनए का क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है एक से दूसरे में, तो क्या होता है यह हमारा क्रॉसिंग ओवर, है ना। सियास्मा क्या होता है, यह विजिबल पॉइंट होता है वेयर क्रॉसिंग ओवर ऑफ द हैज ऑकर्स। साइनेप्सिस होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। देन क्या होता है गैमेट्स। गैमेट्स क्या होता है, हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं एक्चुअली में मियोसिस होता क्या है ना। मियोसिस जो होता है वो कैसे होता है। मियोसिस क्या होता है देखते हैं। मियोसिस इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच वन डिप्लॉयड यानी कि 2n जो पेरेंट सेल्स होता है प्रोड्यूसेस 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स या डॉटर सेल्स। क्या होता है, जो पेरेंट्स के पास 2n है उसमें क्या है 4 जो होता है 4 हमारे डॉटर सेल का बनना ही क्या होता है हमारा मियोसिस। ठीक है, आगे हम डिटेल से देख रहे हैं। एग्जाम्पल जो होता है बॉडी में लगभग 46 क्रोमोसोम यानी कि 2n होता है, और गैमेट्स जो होता है स्पर्म एंड इसमें जो होता है n, है ना। जो हमारे बॉडी का सेल्स होता है उसमें कितना होता है 46 क्रोमोसोम, लेकिन जो हमारा जर्म सेल यानी गैमेट्स जहाँ हमारे स्पर्म एंड ओवम है उसमें क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स ओनली प्रेजेंट होते हैं। तभी क्या होता है मदर का 23 एंड फादर का 23 आकर के क्या होता है एक बेबी क्रिएट करता है जिसमें टोटल 46 क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, देन क्या देखते हैं हम मियोसिस, है ना। इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, देखते हैं क्या होता है इसमें। मियोसिस फर्स्ट, है ना। मियोसिस जो होता है दो तरह से होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होता है जिसमें क्या होता है 4 फेजेस होते हैं, है ना। जैसे कि पहले माइटोसिस में भी हो चुका है। पहला होता है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, पहला होता है हमारा प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, टीलोफेज। ये क्या होते हैं फर्स्ट स्टेज के हैं सभी में, इसलिए क्या है फर्स्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा क्या होता है इसका साइटोकाइनेसिस होता है। तो आगे हम देखते हैं डिटेल से, है ना। यहां से हम स्टार्ट करते हैं अब अपना सेल डिवीजन मियोसिस। पहला जो होता है वो होता है हमारा प्रोफेज, ठीक है ना। प्रोफेज का मतलब क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट इट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज ऑफ द मियोसिस। मियोसिस में जो होता है सबसे बड़ा एंड सबसे लॉन्गेस्ट है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है ना। मेजर क्या क्या होता है इसमें हमारे प्रोफेज में, तो देखते हैं क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम्स विजिबल। इसमें क्या होता है क्रोमोसोम हमारा क्या होता है विजिबल होने लगता है, और क्या होता है हमारा कंडेंस होने लगता है क्रोमोसोम, है ना। पहले क्या होता है बिखरा हुआ होता है, सेल है, सेल में हमारा क्या है क्रोमोसोम, ये क्या होता है एक जगह कंडेंस होने लगता है ना, एंड विजिबल होने लगता है। पहले क्या होता है डिसअपियर होता है, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, है ना, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम होने लगता है। पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इस पेयरिंग होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है जब पेयरिंग होने लगता है उस स्टेज को हमको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या साइनेप्सिस, ठीक है ना। ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर फ्रॉम द बाइवेलेंट या टेट्राड्स, है ना। 4 में क्या होते हैं बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, ऑकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होने लगता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, एंड स्पिंडल फाइबर्स बनने लगता है ना। ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं जो कि हमारे इससे अटैच्ड होते हैं, ये क्या होते हैं फॉर्मेशन होने लगता है। देन 5 सब स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसके हमारे क्या है 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला होता है लेप्टोटिन जो कि क्रोमोसोम बीइंग कंडेंसिंग, है ना, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है। जाइगोटिन जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होने लगता है ना, जिसे हम साइनेप्सिस बोलते हैं। फिर क्या होता है पैसिटिन जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं फुली पेयर्ड हो जाते हैं एंड क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है ना। एंड डिप्लोटिन लास्ट हमारा क्या होता है जो हमारा चौथा होता है लास्ट सेकंड, वो क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है बीइंग सेपरेटिंग होने लगता है, एंड क्या होता है बिकम्स विजिबल। एंड ये क्या होता है विजिबल हमें दिखाई देने लगता है किसमें इसके अंदर सेल के अंदर, ठीक है। अगला जो 5वां आता है उसमें क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं डाई काइनेसिस, है ना, डाई काइनेसिस।
डाइकिनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम मैक्सिमल कंडेंस्ड, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा कंडेंसेशन इसी में होता है। न्यूक्लियर इनवेलप क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है पूरी तरह से, एंड स्पिंडल फाइबर को जो होता है कंप्लीटली फॉर्मेशन हो जाता है इस स्टेज में। देन हम देखते हैं मेटाफेज। यहाँ पे जैसे डायग्राम में क्या है, इंटरफेज, इंटरफेज के बाद ये हमारा जिसमें G1 S एंड G2 होता है। देन यहाँ पे आता है प्रोफेज फर्स्ट, है ना। प्रोफेज फर्स्ट में क्या है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, और यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है, 4 के पेयर में ऐसे हमारा बन गया है क्या, क्रोमोसोम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मेटाफेज क्या है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है, जो पेयरिंग लाइन अप एंड इक्वेटर, इसमें क्या होता है मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज में क्या है, एक लाइन में क्या होते हैं, पेयर हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम, है ना। एंड देन क्या होता है, ईच होमोलोगस अटैच्ड इन स्पिंडल फाइबर, एंड सभी क्या होते हैं, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं अटैच्ड हो जाते हैं ऐसे स्पिंडल फाइबर से, है ना। और यहाँ पे क्या होता है हमारा सेंट्रोमेयर, ठीक है। देन क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ ईच होमोलोगस पेयरिंग इन इज रैंडम, है ना। एंड क्या होता है मेटाफेज में, क्या होता है फर्स्ट में, इसमें क्रोमोसोम लाइनअप हो जाता है, होमोलोगस जो होते हैं पेयर हो जाते हैं, वही चीज है। फिर हम देखते हैं एनाफेज। यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज होगा, है ना, एनाफेज फर्स्ट होगा, ठीक है ना। एनाफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग एनाफेज क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है सेपरेट हो जाता है, जैसे कि ये एनाफेज स्टेज है फर्स्ट है, जिसमें क्या है, ये सेपरेट हो चुका है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। स्पिंडल फाइबर क्या है, अपने तरफ एक एक को खींच लिए हैं, ठीक है ना। वहां पे क्या है, एंड दे मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, दोनों पोल की तरफ क्या है, मूव करने लगे हैं, एंड सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइडेड। देन क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है, ये बीच में जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे कॉपीज बनी थी वो क्या होती है, एक दूसरे की तरफ ईच अदर सेपरेट हो जाती है। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, अटैच्ड रहती हैं, है ना। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या है, एक ये है क्रोमोसोम, और ये कॉपी जो होती है वो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड होती है। टेलोफेज जो हमारा 4th नंबर का फेज आता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल, है ना। क्रोमोसोम टेलोफेज में क्या होता है, दोनों पोल में क्या है, पहुंच जाते हैं। देन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर से अपीयर होने लगती है। देन क्या है, क्रोमोसोम्स में भी पार्शियली डिकंडेंस, है ना। फिर से क्या है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, डिसकंडेंस होने लगता है, पहले कंडेंस होता था, अब डिकंडेंस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर देन उसके बाद क्या होता है, हमारा ये वाली प्रोसेस जो होती है साइटोकाइनेसिस, है ना। ये हमारी क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, देन 2 अलग अलग हमारे डॉटर सेल बन जाएंगे, है ना। अभी तो केवल मियोसिस फर्स्ट स्टेज चला है ना, इसके बाद मियोसिस सेकेंड चलेगा, जिसमें क्या होता है 2 से ये 4 सेल आगे बना लेता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कैसे बनाता है 2 से 4, है ना। आगे ये वाली हमारा जो प्रोसेस होता है, देन साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस में अकर्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं देखते हैं। जेनेटिकली 2 हैप्लॉइड सेल्स हमको मिलता है ना। पहले क्या था, एक हमारा सेल था जिससे हमको 2 हैप्लॉइड सेल मिलता है, ठीक है ना। देन क्या होता है, ईच क्रोमोसोम स्टिल 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसमें क्या होता है, 2 सिस्टर आपस में क्रोमेटिड ऐसे हमको सेल मिलता है। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, ये 2। अब ये जाकर के फर्दर फिर क्या है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बनाएगा, है ना। देन क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड दोनों के बीच में एक और स्टेज आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, है ना। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। ये हमारा स्टेज जो होता है वो हमारा होता है इंटरकाइनेसिस। द शॉर्ट पीरियड में भी ऑकर्स बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जो इंटरकाइनेसिस होता है, इसमें क्या होता है, देयर आर नो डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इसमें जो बीच में यहाँ पे इंटरकाइनेसिस थोड़े समय के लिए जो शॉर्ट रिलैक्स मिलता है उसको, इस बीच में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना।
अब हम आते हैं अपने मियोसिस सेकेंड में। इसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है ना। इसमें इक्वेशनल, जैसे यहाँ पे 2n है तो एक n यहाँ पे हो जाएगा और एक n यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 2n है, एक n यहाँ पे हो जाएगा, एक n और एक n यहाँ पे हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसलिए इसको इक्वेशनल भी बोला जाता है, बराबर भागों में बनता है। देन देखते हैं, देन इसमें क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये सेपरेट हो जाएंगे। देन इंडिविजुअल हमारा एक एन का हमारा क्रोमोसोम बन जाएगा। इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं देखते हैं। इसमें जो होता है प्रोफेज सेकेंड चलेगा है ना, मेटाफेज सेकेंड चलेगा, देन एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड एंड लास्ट में हमारा क्या चलेगा, साइटोकाइनेसिस चलेगा। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि इसको डिटेल से, ठीक है ना। इसमें जो चलता है, अब हम देखते हैं इसको डिटेल से। इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्रोफेज सेकेंड है ना। क्या आएगा, प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं कंडेंस होने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है, एंड प्रेजेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है ना। जैसे क्या है, यहाँ पे जो है ये हमारा प्रोफेज सेकेंड है ना, जो पहले दो सेल हमारे 2n के यहाँ पे ख़त्म हुए थे, देन उसके बाद वाला ये फेज है ना। इसमें से क्या है, हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्या है, हमारा क्रोमोसोम जो होता है कोई भी रिप्लिकेशन, डीएनए का कोई भी रिप्लिकेशन नहीं होता है आगे यहाँ पे है ना। देन हम देखते हैं सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड है ना। मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये है प्रोफेज है ना, दोनों स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है ना। और यहाँ पे क्या है, कंडेंस हो गया है ना। यहाँ पे क्या है, 2 फेजेस चलेगा। जो पहले 2 सेल बने थे अब उन दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा, यानी कि दोनों एक साथ ही अब चलते हैं, देन आगे हमारा सेल डिवीज़न होता है। देन मेटाफेज सेकेंड में क्या है, क्रोमोसोम जो होते हैं एक में लाइन अप हो जाते हैं है ना, एक लाइन में लाइन अप हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होता है अटैच्ड हो जाता है हमारे सिस्टर क्रोमेटिड से। देन ये जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड है ये स्पिंडल फाइबर हमारा काइनेटोकोर से अटैच कर लेता है, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें भी होता है मेटाफेज सेकेंड में। देन अगर हम कंपेयर करें मेटाफेज सेकेंड एंड मेटाफेज फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो फर्स्ट में क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर हुए थे है ना, लाइन अप हुए थे। देन मेटाफेज सेकेंड अभी जो हो रहा है वो इस इंडिविजुअल जो होता है क्रोमोसोम हमारा पेयर हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा, तीसरा होता है एनाफेज। एनाफेज का मतलब ही है टूट जाना है ना। जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड हैं ऐसे, वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं है ना। एक सेंट्रोमियर से जो अटैच्ड होती हैं वह क्या है, डिवाइड हो जाती हैं, उसी को क्या है हम एनाफेज बोलते हैं, ठीक है ना। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी। ये हमारी प्रॉपर सिस्टर क्रोमेटिड है जो है अटैच्ड हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है ना। दोनों स्पिंडल फाइबर जो है दोनों और अपनी तरफ इसको खींचने लगते हैं। इस क्रोमेटिड बिकम इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स। अब क्या है, इसको हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, ये अलग है ये अलग है, ठीक है ना। एंड क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, एंड अपोजिट पोल में दोनों तरफ ये एक पोल ये है, एक पोल ये है, दोनों तरफ क्या है मूव कर रहा है, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, चला जाता पहुँच जाता है, पहुँच जाता है हमारे कहाँ, पोल में। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, अपीयर होने लगता है। क्रोमोसोम जो होते हैं फिर से डिकंडेंस होने लगता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम फिर से डिकंडेंस हो जाएगा, डिसअपियर होने लगेगा। ये हमारा जो होता है दोनों काइनेटोकोर होते हैं, ठीक है ना। और इसमें स्पिंडल फाइबर जो होते हैं और ये सेपरेट होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले क्या है, न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ है, और न्यूक्लियर डिवीज़न जब होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। एंड यहाँ पे दूसरा प्रोसेस होता है हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस में हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। देखो पहले क्या होता है, ये हमारा एक सेल है, एक सेल में क्या होता है, फिर पहले तो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है ना। एक न्यूक्लियस ये हुआ, एक न्यूक्लियस ये हुआ। देन क्या होता है, एक इंडिविजुअल हमारा क्रोमोसोम या सेल बन जाता है। देन इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनियोकाइरोसिस, और इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक आता है फिर साइटोकाइनेसिस, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है ना।
साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, जिसमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है, 1 डिप्लॉइड सेल से 4 डॉटर जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। मतलब पहले क्या चला, कहाँ से शुरू हुआ था, एक डिप्लॉइड सेल से शुरू हुआ था, है ना, जिसमें क्या था, फिर उसके बाद क्या बना, 2 हमारे हैप्लॉइड सेल बने, देन 2 से हमारे फिर 4 हैप्लॉइड सेल बने, है ना, हमारे डिफरेंट हैप्लॉइड सेल, सॉरी यहाँ पे क्या था, फिर हमारे इंडिविजुअल एक यन और एक यन, है ना। यहाँ पे क्या था, मियोसिस फर्स्ट चला और यहाँ पे मियोसिस सेकेंड चला, है ना। यहाँ पे जो था 46 क्रोमोजोम, है ना, यहाँ पे 46 क्रोमोजोम, यहाँ पे भी 46 क्रोमोजोम, देन यहाँ पे जो है 23 एंड 23 क्रोमोजोम होते हैं, है ना। 23 मिलकर के फिर बाद में हमें 46 मिलते हैं। कैसे? जब हमारी मदर के थ्रू 23 आता है एंड फादर के थ्रू 23 आता है, तो कितने हो जाते हैं टोटल? 46 क्रोमोजोम, है ना। इसी तरह से क्या है, एक बेबी के अंदर क्रोमोजोम होता है। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट सिंड्रोम्स होते हैं कि क्या है, जेनेटिक क्या होता है, जब हमारा जीन की जो फॉर्मेशन होता है, तो किसी वजह से क्या होता है, उसमें म्यूटेशन आ जाता है ना। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, कुछ हमारे सिंड्रोम हो जाते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन कौन से सिंड्रोम हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिस क्रोमोजोम नंबर एबनॉर्मलिटीज़ कैन रिजल्ट फ्रॉम एरर्स क्रोमोजोम सेग्रीगेशन। जब सेग्रीगेट होता है तो कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रोमोजोम जो होता है नंबर चेंज हो जाता है ना। पहला होता है क्या, डाउन सिंड्रोम। पहला क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। यूजुअली क्या होता है, कॉज्ड बाय ट्रिसोमी 21 नंबर क्रोमोजोम से क्या होता है, यह होता है डिसीज। उसमें क्या है, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम 21, है ना। इसमें 3 कॉपीज बन जाती हैं हमारे 21 क्रोमोजोम्स की, ठीक है ना। देन क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में इसमें बौनापन आ जाता है ना, बच्चे छोटे हो जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ती, उस चीज़ का हो जाता है हमारे डाउन सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टिपिकली 45 का जो क्रोमोजोम होता है उसमें X क्रोमोजोम्स एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है ना। देन क्या होता है, जो हमारा क्लिनेफिल्टर है ना, क्लिनेफिल्टर जो होता है उसमें क्या होता है, टिपिकली 47 नंबर का जो क्रोमोजोम होता है उसमें डबल X और एक Y क्रोमोजोम आ जाता है, जिसकी वजह से ये होता है सिंड्रोम, ठीक है ना। तो ये टुडे विल बी अबाउट, है ना। ये क्या होता है हमारा, इट इज़ ऑल अबाउट हमारा मियोसिस, है ना, मियोसिस सेल डिवीज़न, जिसमें हमने देखा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो वीडियो को आप लाइक करें, है ना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आपको वीडियो आती रहे, है ना। और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं, ताकि इसी तरह से शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।